आवाम ही डिसाइड करेगी कि असल छपरी है कौन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डकी भाई ने हुसैन को छेड़ दिया। बेसिकली तो उन्होंने रबीका का मजाक उड़ाया था, लेकिन हुसैन चढ़ गए क्योंकि नाम तो उनका भी आ रहा है। बजाय इसके कि रबीका को समझाएं कि भाई इस किस्म की आवाजें मत निकाला करो और ना ही ऐसी बातें किया करो जिससे तुम्हारा मजाक बने, ना वो हरकतें किया करो जिसके ऊपर पूरी दुनिया के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए। लेकिन बजाय इसके रबीका को समझाने के वो उल्टा डकी भाई पे ही चढ़ दौड़े हैं। वजह ये है रबीका को ना समझाने की, क्योंकि रबीका का तो कंटेंट ही यही है, रबीका के तो व्यूज इसी से मिलते हैं और रबीका का तो रेवेन्यू इसी से बनता है ना, कि वो अपनी उल्टी सीधी क्रिंज किस्म की हरकतें करे और उसके बाद जो है उसको व्यूज आए। एनीवे, तो अभी हुसैन ने इससे पहले भी एक वीडियो में डकी भाई को बुरा भला कहा था और अभी फिर एक जो लेटेस्ट व्लॉग हुसैन ने डाला है उसमें भी वो डकी भाई को धमकियां दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आएं और आके मुझसे मुकाबला करें। लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है, क्या हुसैन वाक़ई उनका मुकाबला कर सकते हैं? किस चीज़ का मुकाबला हो रहा है ये भी तो सुनिए। हुसैन कह रहे हैं कि साबित करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा छपरी कौन है। मतलब अपने आप को भी वो उसी कैटेगरी में रख रहे हैं कि मैं बड़ा छपरी हूँ या आप बड़े छपरी हैं। और इन छपड़ियों को ना सही तरह बताना है कि असल छपरी है कौन। तो बहरहाल अब ये मुकाबला होगा कि दोनों में से बड़ा छपरी कौन है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि छपरी भरे में तो बाज़ी हुसैन और रबी का ही लेके जाएँगे। समझ रहे हो? क्योंकि उनसे ज़्यादा छपरी तो मैंने कोई देखा ही नहीं है। रहा सवाल डकी भाई के व्लॉग देखने का, तो वो मैं इतना देखती नहीं हूँ। कभी-कभार किसी रील-वील में दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज़ मैं उनका देखती ही नहीं हूँ। लेकिन छपरी तो रबीका और हुसैन टॉप क्लास हैं और ये बात सभी लोग जानते हैं। जिस किस्म की इन लोगों की हरकतें हैं, जो कंटेंट है, तो उसमें तो इनका छपरी होने में अव्वल नंबर पे आना कोई डाउट नहीं रखता कि ये लोग अव्वल नंबर पे ना आएँ छपरीपन के मुकाबले में। तो हुसैन साहब बहुत उसमें जो है लेक्चर देते हुए कहते हैं कि मैं जो हूँ अभी से है अपनी हार कबूल कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो किसी भी हद तक जा सकते हैं और मैं किसी हद तक नहीं जा सकता। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ और मतलब अपनी सेहत देखें और अपनी धमकियाँ देने का अंदाज़ देखें, बंदे को देखकर ही हँसी आ जाए। अपने आप को पता नहीं क्या अक्षय कुमार समझ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। लेकिन जो ये इनका कहना ये है कि मैं जो हूँ किसी भी हद तक नहीं जा सकता और आप तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब आप ये बातें करते हुए तब अच्छे लगे जब लोगों ने आपके व्लॉग ना देखे हुए हों। आप किस-किस हद तक गए हैं, लोगों ने सब देखा है। किस-किस किस्म का कंटेंट आप लोग बनाते हैं, कैसी-कैसी टिकटॉक्स आपकी हैं, अच्छा बेटे, टिकटॉक ये हो। किस किस्म की चीपनेस दिखा-दिखा के आप व्यूज़ घसीटते हैं, ये सबने देखा हुआ है। तो ऐसे में ऐसे कहना कि मैं किसी भी हद तक नहीं जा सकता, लेकिन आप तो हर हद तक क्रॉस कर सकते हैं, बिल्कुल ही अजीब-ओ-गरीब सा है। मतलब ये बातें आप उन लोगों से करें जिन लोगों ने आपको देखा हुआ ना हो इतने सालों से। आप मुसलसल जो है जाहिलाना हरकतें करते हैं, ऐसे-ऐसे गेटअप करके आप अपनी टिकटॉक्स बनाते आए हैं, फ़ुज़ूल किस्म के गानों पे नाच-गाने हो रहे होते हैं और सबसे बड़ी बात जो आपने 10-15 रोज़ की अपनी मेहंदी, मंगनी जो कुछ भी किया था, इतने सारे फंक्शंस, उसमें तो आपका खुल के सामने आ गया है कि आप लोग कितने छपरी और कितने 2 पैसे के लोग हैं। और उसके बाद आप बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी डिसेंट फैमिलीज़ से आ रहे हैं और कितने डिसेंट तरीके से आप व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो इस किस्म की बातें तो मैं क्या बोलूँ और रबीका उसकी तो मैं बात क्या करूँ। बेचारी मैं जैसे कि अपनी अक्सर वीडियोज़ में कहती हूँ कि रबीका कभी मुझे स्कूल, कॉलेज वगैरह जाती हुई दिखाई नहीं देती, कभी सुनाई नहीं पड़ती और वाक़ई ऐसा है। वैसे तो ये कंटेंट कॉपी करती है, ये कंटेंट इन्होंने कॉपी किया था इंडियन ब्लॉगर का, जिसमें ये कह रही होती हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते तुम लोग, स्कूल जाओ, स्कूल खुल गए हैं, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह सीख लो। तो यही कुछ हम रबीका को भी कह सकते हैं, क्योंकि 1-2 शॉट्स मेरे सामने से गुज़रे जिसमें वो गलत-सलत अंग्रेज़ी बोलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो उनकी उर्दू भी अल्लाह हाफ़िज़ ही है। He is always busy on phone. If you want, you can join me. Oh God, calls and calls and calls. लेकिन इंग्लिश उसकी तो ऐसी टाँगें तोड़ती हैं कि अल्लाह माफ़ करे। इन 2 शॉट्स में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वो इंग्लिश बोल रही हैं। कितनी प्यारी लग रही है। Action हो रहा है हुसैन आपसे, बहुत क्यों? शदीद वाला। यार ये क्या है? बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, लेकिन आप टक्कर की लग रही है मेरे। नहीं, हाँ? आप ज़्यादा लग रही हो। हुसैन से इनको कॉम्प्लेक्शन होने लगा है। कॉम्प्लेक्शन होता है? मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? कॉम्प्लेक्स होता है या कॉम्प्लेक्शन होने लगता है? तो रबीका को हुसैन से कॉम्प्लेक्शन हो रहा है, सीरियसली? और हुसैन कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब माशाल्लाह उनकी बलाएँ ली जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता एक-दूसरे की इस कदर की तारीफ़ें कौन करता है? अगर आप खूबसूरत लग रहे हैं, अगर आप अच्छे लग रहे हैं, तो आपको ये अपने मुँह से नहीं बताना पड़ेगा। दुनिया वाले होते हैं जो बताते हैं कि भई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ रबीका हुसैन को माशाल्लाह, माशाल्लाह और हुसैन रबीका को
देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब इसके अलावा आपके पास कंटेंट क्या है और आप बात करते हैं डिसेंट होने की और आप बात करते हैं किसी भी हद तक ना जाने की, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते इस किस्म के व्लॉग्स ना बनाएँ। और मैं तो अब इंतज़ार में हूँ कि हुसैन साहब किस तरह डकी भाई का मुकाबला करते हैं और क्या इनका कंटेंट निकल के आता है। रबीका को ये नहीं समझाएँगे कि अपना छपरी कंटेंट बनाना बंद करो, क्योंकि इसी से तो इनकी गाड़ी चल रही है। लेकिन बहरहाल डकी भाई को धमकी ये ज़रूर दे सकते हैं और देखना ये है कि आगे आने वाले वक़्त में ये और क्या-क्या करते हैं।